स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे आपके माता पिता के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं हूं आपकी हेल्थ कंसल्टेंट काजल। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बीमार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में जो पैसा हमने सेव किया होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। और अक्सर देखा गया है जिन लोगों के पास सेविंग्स नहीं होती वो लोन ले लेते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं अपना इलाज कराने के लिए, जिससे हमारी सारी की सारी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में हमें कवर साइज कितना लेना चाहिए। दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं नॉर्मली पेरेंट्स के लिए बात कर रहे हैं और 50 से 70 साल तक के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसी एज में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, बीमार होने की चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और इलाज का खर्चा भी महंगा होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब दोस्तों रिस्क ज़्यादा है तो प्रीमियम भी ज़्यादा ही होगा। तो आपको ही देखना है कि ऐसा प्लान लें जिसकी प्रीमियम भी आपके लिए अफोर्डेबल हो। अब दो तरह के प्लान आते हैं, इंडिविजुअल और फ्लोटर प्लान। दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। इंडिविजुअल प्लान में आप इंडिविजुअली कवर रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का प्लान है तो आप अपने ऊपर पूरे 5 लाख रुपए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लोटर प्लान में 2 या 2 से ज़्यादा लोग लाइक हस्बैंड, वाइफ और उनके मैक्सिमम 4 बच्चे आप इंक्लूड कर सकते हैं। फ्लोटर प्लान में आपको जैसे कवर मिलेगा 5 लाख का, तो उस कवर को फैमिली के सारे मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं। मेरी राय में आप फ्लोटर प्लान ही लीजिए अपने माता पिता के लिए, जिसमें आप सिर्फ अपने माता पिता को ही इंक्लूड करें। बच्चों को आप उसमें इंक्लूड ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। फ्लोटर प्लान आपको इंडिविजुअल प्लान से सस्ता भी पड़ता है। अब कंपनी चूज करते समय आपको ध्यान रखना है क्लेम सेटलमेंट का। अब 2 तरह के क्लेम सेटलमेंट होते हैं नॉर्मली। एक होता है CSR क्लेम सेटलमेंट रेशियो, दूसरा होता है ICR। CSR नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में होता है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी ने कितने लोगों का क्लेम सेटल किया है आउट ऑफ 100। अब अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% है तो माना जाता है कंपनी बहुत ही फास्ट है लोगों का क्लेम सेटल कराने में, और ये जितने से जितना ज़्यादा फिगर होगी उतना ही आपके लिए बेहतर है। दूसरा होता है अब ICR इंकर्ड क्लेम रेशियो, जो कि नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने कितना प्रीमियम इकट्ठा किया है आपकी पॉलिसी से और कितना क्लेम आपको उन्होंने दिया है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 रुपये इकट्ठा करे और उसने 110 रुपये का क्लेम आपको दे दिया, उस कंपनी को हम ज़्यादा अच्छी कंपनी नहीं मानेंगे और उस कंपनी की स्टेबिलिटी भी कम होगी। जिस कंपनी का रेशियो 50 और 60 के बीच में होगा वो कंपनीज अक्सर अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब होता है वो कंपनी आपको क्लेम देने में सक्षम है। अब आपको पॉलिसी लेने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल दे रही है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाती है और कंपनी आपकी पॉलिसी रिन्यू करने से मना कर देती है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो आप ऐसा प्लान चूज़ करिएगा जहां आपको रिन्यूअल लाइफ टाइम के लिए मिले। इसके बाद आता है वेटिंग पीरियड। हम इस प्लान में जिस एज ग्रुप के लोगों की बात कर रहे हैं उनकी एज में नॉर्मली पाया गया है कि लोगों को पहले से ही काफ़ी बीमारियां होती हैं, जैसे BP, शुगर, थायराइड। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी बीमारियों को जब आप कंपनी को बताते हैं तब कंपनी आपको कितना वेटिंग पीरियड लगाती है। जितना कम से कम वेटिंग पीरियड होगा प्लान में उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब बात आती है को पेमेंट की। अब को पेमेंट क्या होता है? को पेमेंट का मतलब है अगर आपका क्लेम 1 लाख का आया है और कंपनी ने 20% की को पेमेंट आपके प्लान में लगाई हुई है तो आपको 20,000 रुपये अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी कंपनी का प्लान आपको चूज़ करना है जहां को पेमेंट कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है जब आप हॉस्पिटल में जाने से पहले घर में ही अपना ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं
आपके वो सब एक्सपेंसेस भी कंपनी कवर करती है, उसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। और जब हॉस्पिटल से आने के बाद आप घर में ही अपना इलाज करा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो आप ये ध्यान रखिए कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको मैक्सिमम डेज के लिए कवर्ड हो। इसके बाद आते हैं डे केयर प्रोसीजर्स। अब डे केयर प्रोसीजर्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रीटमेंट्स जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती, 24 घंटे से कम में ही उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे आजकल काफ़ी सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो 2 घंटे में परफॉर्म हो जाती हैं, जैसे लेज़र सर्जरी से ऑपरेशन कराना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सभी तरह के डे केयर प्रोसीजर्स आपकी पॉलिसी में कवर्ड हो। अब हम बात करेंगे सब लिमिट्स की। सब लिमिट्स क्या होती हैं? कंपनीज अपने प्लान में सब लिमिट्स लगा देती हैं पर्टिकुलर बीमारी के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे प्लान चूज करें जहां आपको कोई सब लिमिट्स ना हो। इसके बाद आता है इमरजेंसी एम्बुलेंस। इमरजेंसी एम्बुलेंस हर प्लान में अलग अलग होते हैं, तो आपको ये चेक करना है कि एम्बुलेंस चार्जेस कंपनी आपको इस प्लान के अंदर कितना पे कर रही है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंपनीज की। 3 तरह की कंपनीज हैं जो मार्केट में काम कर रही हैं। एक है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया आता है, जिसे LIC ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में ही डील करती हैं। दूसरी कंपनीज हैं जिन्हें जनरल इंश्योरेंस के नाम से बोला जाता है। ये कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सभी तरह के इंश्योरेंस करती हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। इसमें जो प्रोमिनेंट नाम है वो है बजाज एलियंस और कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज जैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस। तीसरी तरह की कंपनीज हैं जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही बेचती हैं, जैसे मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। और इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। टोटल करीब 34 कंपनीज हैं और उनके काफ़ी सारे अलग अलग प्लान्स भी हैं। दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आप इतनी सारी कंपनीज पर रिसर्च करें और सभी तरह के प्लान्स के बारे में जानें। बहुत ही मुश्किल है इस चीज़ को देखना। मैंने भी काफ़ी रिसर्च की थी, तब जाकर मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई। अब मैं आपको बताऊंगी आपको अपने माता पिता के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने आपके माता पिता के लिए 5 ऐसे प्लान्स ढूंढे हैं जो आपके माता पिता को बेनिफिट देंगे। वो हैं रेलिगेयर केयर सीनियर प्लान, रेलिगेयर केयर फ्रीडम प्लान, स्टार सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट प्लान और मैक्स पूपा हेल्थ कंपेनियन प्लान। अब एक और प्लान है जिसका नाम मैं लेना चाहूँगी, वो है अपोलो म्यूनिक ऑप्टिमा सीनियर, और अब इस प्लान का नाम हो गया है HDFC अर्गो हेल्थ ऑप्टिमा सीनियर प्लान। ये जो 5 प्लान्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये प्लान्स आपके पेरेंट्स के लिए बेस्ट हैं। मतलब आप अपने माता पिता के लिए ज़रूर लीजिए और बेचिंता हो जाइए, क्योंकि अब उनकी सेहत का ख्याल रखेगी उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उनके लिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आप चाहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अगेन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आप भी मेरी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।